हाय स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसमें से हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे क्रॉसिंग ओवर एंड सेकंड टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। ये दो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है? 2 या 3 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट्स आती है क्रॉसिंग ओवर। सो व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर मीन्स द एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिन सेगमेंट बिटवीन टू नॉन सिस्टर chromatids of homologous chromosome, that is called as crossing over. Here the exchange of chromatin segment between two non-sister chromatids in case of homologous chromosome, that is nothing but crossing over. तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर जो है वो प्रोसेस है जिसमें क्रोमैटिन सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये कंडीशन मस्ट है। इट ऑकर्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्रॉसिंग ओवर कभी भी नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ड्यूरिंग पाइकेटिंग स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। पाइकेटिंग स्टेज जो होती है प्रोफेज फर्स्ट की, उस फेज़ में यानी मियोसिस के फर्स्ट फेज़ में प्रोफेज फर्स्ट फेज़ होती है, उसमें पैकेटिंग स्टेज है। तो पैकेटिंग स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। जनरली प्रोफेज फर्स्ट ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है: डिप्लोटिन, ज़ाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो उसमें से प्रोफेज फेज जो है उसमें से पैकेटिंग स्टेज में होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द mechanism of crossing over consists of 4 steps. It consists of 4 steps like number 1 synapsis, second tetrad formation, third crossover या crossing over and terminalization। ये 4 स्टेप्स क्रॉसिंग ओवर की होती है। सिनेप्सिस जिसे हम कहेंगे डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम जो रहता है उसमें एक पैटर्नल क्रोमोसोम रहता है और दूसरा मैटर्नल क्रोमोसोम रहता है। तो दोनों क्रोमोसोम्स कंबाइन होते हैं, तो उसे हम कहेंगे डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज सिनेप्सिस। सेकेंड है टेट्रैड फॉर्मेशन ऑफ टेट्रैड्स। जैसे कि क्रोमोसोम में इस तरह सिंगल क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिन सेगमेंट्स होते हैं या 2 क्रोमैटिन होते हैं। सो ये 2 क्रोमैटिन एंड सिंगल सेंट्रोमियर जब जॉइन होता है तब क्रोमोसोम फॉर्म होता है। तो हर एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिन सेगमेंट, तो इसमें पैटर्नल के 2 और मैटर्नल के 2, इस तरह यहाँ पे बनते हैं टेट्रायड। सेकंड नेक्स्ट स्टेज है थर्ड नंबर क्रॉसिंग ओवर और क्रॉस ओवर। यहाँ पे जो होमोलॉगस रीजन रहता है वो होमोलॉगस रीजन में ही क्रॉसिंग ओवर होती है। नॉन होमोलॉगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। तो जहाँ पे ये क्रोमोसोम्स ऐसे कंबाइन होते हैं, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम कहेंगे काइज़मा। तो यहाँ पे काइज़मा या काइज़माटा फॉर्म होता है। तो वो पॉइंट में ही एग्जैक्टली क्रॉस ओवर होता है। उसके बाद 4th स्टेप है टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन मीन्स व्हाट? क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये क्रोमैटिन सेगमेंट्स जो है यहाँ पे, तो क्रोमैटिन सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं पैटर्नल से मैटर्नल, मैटर्नल से पैटर्नल, दैट इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन। द फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज यूनिवर्सल एंड इज नेसेसरी फॉर नेचुरल सिलेक्शन बिकॉज इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ वेरिएशन। क्रॉसिंग ओवर फिनोमिना जो है वो यूनिवर्सल फिनोमिना है एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर नेचुरल सिलेक्शन। किस लिए नेसेसरी है? नेचुरल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर से ये वेरिएशन होता है और वेरिएशन कॉज इवोल्यूशन। 5th वन, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये कंडीशन मस्ट है। इट ऑकर्स बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स।
तो होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्या है, इट हैज़ वन पैटर्नल एंड अदर मैटरनल क्रोमोसोम। तो ये जो प्रोसेस है जिसे हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है टीएच मॉर्गन ने। तो वो एक्सपेरिमेंट शुरू करने के पहले कुछ थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। टीएच मॉर्गन वाज अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, यूज्ड फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई मीन्स ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। ये जो फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, इसे हम फ्रूट फ्लाई बोलेंगे, और ये ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर दैट इज़ देयर साइंटिफिक नेम्स। तो ये फ्रूट फ्लाई जो है वो फ्रूट फ्लाई टीएच मॉर्गन ने यूज़ किया था फॉर देयर जेनेटिक रिसर्चेस। दिस फ्रूट फ्लाइज कैन बी इजीली ग्रोन ऑन सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। और ये जो फ्रूट फ्लाइज है तो वो जनरली सिंथेटिक मीडियम में ग्रो होता है या लेबोरेटरी में भी ग्रो होता है। थर्ड, ड्रोसोफिला हैज़ अ शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ 2 वीक्स। ड्रोसोफिला की लाइफ साइकिल जो है वो भी शॉर्ट होती है, नियर अबाउट 2 वीक्स यानी 15 डेज। नेक्स्ट, अ सिंगल मैटिंग गिव्स राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। सिंगल मैटिंग से या वन टाइम जब क्रॉसिंग होती है मेल और फीमेल ड्रोसोफिला में, तभी इसमें बहुत सारी प्रोजेनीज या वैराइटीज़ फॉर्म होती है। अब यहाँ पे नीचे देखिए डायग्राम में मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल ड्रोसोफिला, ये दोनों की डायग्राम दी हुई है। मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। मेल और फीमेल वी कैन इजीली आइडेंटिफाई। Why? Because male is structurally shorter, female is larger. Second point उसमें का, it possesses many types of hereditary variations that can be observed easily even under a low power of microscope. ये जो ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर है इसमें इजीली टाइप्स ऑफ हेरिडिटिकल वेरिएशन फाइंड आउट होता है या इजीली ऑब्जर्व होता है। और वो ऑब्जर्वेशन करने के लिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि हाई पावर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, लो पावर माइक्रोस्कोप में भी हम उसके वेरिएशन इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यही रीज़न है, इसके वजह से टीएच मॉर्गन ने उनके जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, ये जो फ्रूट फ्लाई है, वही लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे मॉर्गन एक्सपेरिमेंट ऑन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सो दैट इज मॉर्गन एक्सपेरिमेंट ऑन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। द मॉर्गन कैरिड आउट डायहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी सेक्स लिंक्ड जीन्स। मॉर्गन ने क्या किया, डायहाइब्रिड क्रॉस किया इन ड्रोसोफिला फॉर टू स्टडी सेक्स लिंक्ड जीन्स। यानी टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला तो सिलेक्ट किए हैं, फ्रूट फ्लाई सिलेक्ट किए हैं उनके एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, डायहाइब्रिड क्रॉसेस किए और टू स्टडी सेक्स लिंक्ड जीन्स। सेकंड, ही क्रॉस येलो बॉडीड एंड वाइट आइड। क्या क्रॉस किया, येलो बॉडी एंड वाइट आइड। ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर का फीमेल लिया, येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल दैट क्रॉस विथ ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स। तो येलो बॉडीड वाइट आइड ये फीमेल, उसका क्रॉस ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल, इनके साथ किया। अब क्या होगा, ऑब्वियसली ये पेरेंट लिए उन्होंने, मेल एंड फीमेल पेरेंट। इसमें अब क्या आएगा तो पेरेंट के क्रॉसिंग होने के बाद यहाँ पे F1 प्रोजेनी मिलेगी। हियर ही इंटरक्रॉस F1 प्रोजेनी। अब जब इनको F1 प्रोजेनी मिली तो वो F1 प्रोजेनी में ही उन्होंने और क्रॉस किया, जैसे हम सेल्फिंग बोलते हैं, या F1 प्रोजेनी में ही उन्होंने इंटर क्रॉसिंग किया। एंड ही ऑब्जर्व दैट
द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। तो उनके ऑब्जर्वेशन में ऐसा आया कि दो कैरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हुए हैं ऑफ ईच अदर, एंड ही गॉट 9:3 3:1 रेशो। अब जाहिर है कि अप टू जनरेशन अगर डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशो अप टू जनरेशन में 9:3:3:1 यानी 16 ऑफस्प्रिंग मिलेगी। तो इसमें भी उनको 16 ऑफस्प्रिंग मिली। ही नोटिस दैट जीन्स वेयर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। उन्होंने क्या नोटिस किया, जीन्स जो है वो कहाँ पे लोकेट होते हैं, जीन्स लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। द पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस वेयर मच हायर दैन नॉन पेरेंटल टाइप। तो उनके ऑब्जर्वेशन में क्या आया कि पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन जो है वो मच हायर है देन नॉन पेरेंटल टाइप। नेक्स्ट पॉइंट, ही ऑल्सो कंक्लूडेड दैट when genes are grouped on the same chromosome, some genes were tightly linked. That means he also concluded that genes are grouped on the same chromosome, some genes were tightly linked. उन्होंने उनके ऑब्जर्वेशन में ऐसा आया कि जीन्स क्रोमोसोम पर रहते हैं तो उसमें से कुछ जीन्स जो है वो टाइटली लिंक्ड है टू द क्रोमोसोम, while अदर आर लूजली लिंक्ड। कुछ जीन्स टाइटली पैक्ड दिखे और कुछ जीन्स लूजली लिंक्ड दिखे। दी टाइटली लिंक्ड जीन्स शोज वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। अब जो टाइटली लिंक्ड जीन्स है उनमें 1.3% इतना ही रिकॉम्बिनेशन दिखा। 1.3, वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, इट इज़ ओनली 1.3%। When genes are loosely linked, that is present far away from each other on the chromosome, they show more recombination. और जो जीन लूजली लिंक्ड होते हैं क्रोमोसोम पर तो वो जीन में उन्हें ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन दिखे। ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन दैट मीन्स कॉम्पैक्टली लिंक्ड में उनको दिखे 1.2%, तो यहाँ 1.3%, तो यहाँ पे दिखेंगे 37.2% यानी मैक्सिमम है। द जीन्स फॉर येलो बॉडी एंड वाइट आई वेयर स्ट्रांगली लिंक। अब और उनके ऑब्जर्वेशन में क्या आया, येलो बॉडी एंड वाइट आई वेयर स्ट्रांगली लिंक्ड शुड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन। तो येलो बॉडी एंड वाइट आइड स्ट्रांगली लिंक जीन जो है उनमें 1.3% ही रिकॉम्बिनेशन मिला। वाइल वाइट बॉडी एंड मिनिएचर विंग्स शोज 37.2% रिकॉम्बिनेशन। तो वाइट बॉडी एंड मिनिएचर विंग्स जो है उन्हें मिले 37.2% रिकॉम्बिनेशन। तो ये टी.एच. मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट है उसके कुछ ऑब्जर्वेशन है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो उन्होंने क्या किया था, जैसे हमने इधर देखा पेरेंटल यानी पेरेंट्स लिए हुए हैं, तो यहाँ पे येलो वाइट और वाइल्ड टाइप, यहाँ पे वाइट मिनिएचर और वाइल्ड टाइप ये लिए। F1 जनरेशन में क्या आएगा, मिक्सिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज और ब्लू कलर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ग्रे और ऑरेंज कलर दिख रहा है। तो ये वाइल्ड टाइप, ये येलो वाइट, ये वाइल्ड टाइप, ये वाइट मिनिएचर अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स। तो पैरेंटल टाइप यहाँ पे 98.7% दिखे और रिकॉम्बिनेंट 1.3%। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 68.8% पैरेंटल टाइप दिखे, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट दिखे 37.2%। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइल्ड टाइप, ब्राउन वाइट, येलो रेड, यहाँ पे वाइट टाइप, मिनिएचर, वाइट मिनिएचर और वाइट नॉर्मल, इस तरह के कॉम्बिनेशन दिखे।
तो ये हो गए 4, ये हो गए 4 8, ये हो गए 4 और ये हो गए 4। सो टोटल उनको यहाँ पे 16 ऑफस्प्रिंग मिले एंड देयर रेशो इज़ 9:3, 3:1। तो ये रेशो उनको यहाँ पे दिखा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। दिस इज़ मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे थोड़े से थॉमस हंट मॉर्गन यानी टी.एच. मॉर्गन, ये जो साइंटिस्ट है, उनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। टी.एच. मॉर्गन वॉज एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट. He used fruit fly, that is Drosophila melanogaster, in genetic researches and established the chromosomal theory of heredity. तो ड्रासोफिला मेलानोगास्टर पे उन्होंने एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ हेरिडिटी. ही also discovered the principle of linkage, sex linkage and crossing over. That means he also discovered linkage, जो हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था, लिंकेज, सेक्स लिंकेज, और जो आज हमने डिस्कस किया वो क्रॉसिंग ओवर. तो इसके बारे में भी उन्होंने डिस्कवरीज की. मॉर्गन्स वर्क प्लेड की रोल इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स. ही वॉज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1933 इन फिजियोलॉजी एंड मेडिकल. तो यहाँ पे ये प्राउड की बात है, ऑनर की बात है कि उन्हें जेनेटिक्स फील्ड में रिसर्च करने के बाद नोबेल प्राइज़ मिला 1933 में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रॉसिंग ओवर एंड टी.एच. मॉर्गन एक्सपेरिमेंट. थैंक यू.